Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। पंजाब किंग्स के खिलाफ जब चेन्नई सुपर किंग्स की मैच हुई थी तो उस मैच में आपने देखा था MS धोनी जो हैं नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए। उसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए और आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का मैच खेला जाना है। अब ये देखना है कि इस मैच में MS धोनी किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। उनकी बल्लेबाजी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, उनकी बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर आई वुड से, और उस इतनी चर्चा हुई थी कि यहाँ तक हरभजन सिंह ने और इरफान पठान ने भी सवाल उठा दिए थे। उसके बाद स्टीफन फ्लेमिंग जो हेड कोच हैं उन्होंने आके कहा कि देखिए उनकी मसल में प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम उनको खो दें। लंबे अरसे तक अगर वो पिच पर रहेंगे तो उनको ज़्यादा भागना पड़ेगा, तो फोकस यही रहता है कि लास्ट के 2-3 ओवर्स वो खेले, चौके छक्के लगाए, और फोकस जो है कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग पर होता है। फ्लेमिंग ने क्या कहा वो भी इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि ये जो डिबेट है MS धोनी की बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि MS धोनी को मालूम है कि उनको क्या करना है, ये उनकी विश है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मैच जीतना चाहते हैं, जिस तरह के फॉर्म में है, जिस तरह का स्ट्राइक रेट उनका है, बाकी खिलाड़ियों को उसी लेवल का जो है आकर खेलना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MS धोनी के बारे में पूछा गया, उनसे पूछा कि क्या वो इंजर्ड है, उनकी इतनी लेट बल्लेबाजी आने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने यही रीज़न दिया और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम उस हद तक नहीं जाना चाहते जहां हम उन्हें खो दें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनको खोना नहीं चाहते हैं, और तो ये एक नाजुक संतुलन है, एक नाजुक बैलेंस है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें आप, हिज बेस्ट इंटरेस्ट इज विद अस and his interest is in performing well for us is still very high to put the nation at ease. ही इज़ ओके। तो उन्होंने यही कहा कि उनका जो बेस्ट इंटरेस्ट है हमारे पास है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने नेशन की बात की, इस चीज़ को कहीं ना कहीं हाईलाइट सहवाग ने एक रीसेंट कॉन्वर्जेशन में हाईलाइट किया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हालांकि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी ज़रूर दे दी है, लेकिन जहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होता है लोग सिर्फ और सिर्फ MS धोनी को देखने ही पहुंचते हैं। जी हाँ, थाला के फैंस जहां कहीं पे भी मैच हो, अगर धर्मशाला में मैच खेला जा रहा है तो आप देखेंगे कि लोग धर्मशाला से ही MS धोनी को देखने आते हैं। इसके अलावा आसपास के एरिया से भी MS धोनी के फैंस उन्हें देखने जाते हैं। अगर नेक्स्ट सीजन MS धोनी नहीं खेलेंगे तो किसे देखने जो है लोग CSK का मैच देखने जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल अपने बेटों का दिया, कहा कि जब MS धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स का मैच दिल्ली में होता है तो वो भी जानना चाहते हैं कि कब होगा और हम जाके अंकल का मैच देखेंगे। तो ये चीज़ जो है सहवाग ने एक कॉन्वर्जेशन के दौरान बताई। बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर कहा कि डिबेट यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए, MS धोनी को मालूम है उन्हें क्या करना है और वो उनकी विश है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब तक वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी CSK जीते नहीं जीते Who cares? तो एग्जैक्टली उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्या कहा आइए जानते हैं। सहवाग ने कहा कि मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, वो जहां भी बल्लेबाजी करेंगे ठीक है। उन्होंने अच्छा खेला, जनता का मनोरंजन किया, उनको एंटरटेन किया, चाहे वे जीते या हारे, यानी कि चाहे चेन्नई सुपर किंग्स जीते या हारे किसे परवाह है, हु केयर्स। उन्होंने जनता का मनोरंजन किया, बस इतना ही। तो ये चीज़ उन्होंने साफ की है कि MS धोनी जो है एंटरटेन करने आते हैं, लोगों को एंटरटेन करके जाते हैं, और क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीते या हारे। हालांकि उन्होंने बैटिंग पोजीशन को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखी है कि अब ये डिबेट ख़त्म होना चाहिए। आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको क्या लगता है, सहवाग जो कह रहे हैं सही है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।